औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, आज जो टॉपिक है वो पुराने पॉइंट्स में से जो टॉपिक है वो टैक्स एडवांटेजेस है कि रियल एस्टेट की मार्केट में आपको टैक्स रिलीफ किस तरह मिलता है। तो ख़ास तौर पे ये हमारी लोकल मार्केट में ओवरऑल भी रियल एस्टेट में टैक्स एडवांटेजेस हैं पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर हमारी जो रियल एस्टेट की मार्केट है पाकिस्तान की, इसमें टैक्स एडवांटेजेस है। वो इस तरह है कि आपको टैक्स एडवांटेजेस वन टाइम टैक्स कलेक्शन है। आपने सेल पे देना है, परचेज पे देना है, और अगर आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी बनानी है तो उसमें आपको एक साल का आपको इनकम टैक्स के नाम पे वो आपको प्रॉपर्टी टैक्स का कटेगा। लेकिन इसमें एज कम्पेयर टू आप दूसरी अगर इंडस्ट्रीज देखें तो इसमें टैक्स की जो वो है, जैसे आपको माचिस की डबिया में भी टैक्स देना पड़ता है बाहर, अगर आप कोई रॉ मटेरियल लेके उसको आप कोई प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो टैक्स आपको देना पड़ता है। तो एज कम्पेयर टू दूसरी मार्केट में इसमें टैक्स कलेक्शन एक ही दफ़ा है, चाहे वो मोटी है या मतलब बड़ी है, ज़्यादा है या कम है, लेकिन वो एक ही दफ़ा है, बार बार टैक्स कलेक्शन नहीं है आपसे। अच्छा, तो ये एक टैक्स एडवांटेजेस है ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मार्केट में। दूसरी मुल्कों से मेरा जो अपना असेसमेंट है कि टैक्स कलेक्शन कम है, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट ने इस रियल एस्टेट की मार्केट में टैक्स लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो हुआ ये कि जब उन्होंने टैक्स इम्प्लीमेंट किया तो वो जो बाहर का पैसा मार्केट डॉलर जो आ रहा था मार्केट, तो ज़्यादातर जो ओवरसीज़ क्लाइंट का जो पैसा लगता है वो रियल एस्टेट पे रखता है, क्योंकि इन्वेस्टर ज़्यादातर जो ओवरसीज़ में बैठा हुआ है वो रियल एस्टेट का ही है। तो वो पैसा आना बंद हो गया, डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया, और डॉलर ऊपर गया तो उस गवर्नमेंट ने भी रियलाइज़ कर लिया था कि इसमें टैक्स की छूट देंगे तो ही डॉलर स्टेबल होगा या नीचे आएगा। एक ये बड़ा पॉइंट था, काफ़ी पॉइंट्स में से एक ये भी पॉइंट था। अच्छा, दूसरा इसमें टैक्स एडवांटेजेस फिर दिए गवर्नमेंट ने। हाई राइज बिल्डिंग की अप्रूवल बहुत छोटे मतलब उसमें मतलब कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के बगैर उनको अप्रूवल दिया। फिर कमर्शियल मार्केट्स के भी अप्रूवल हुए, और इसी तरह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ सोसाइटीज़ के भी अप्रूवल हुए, और फिर मार्केट में पैसा आना शुरू हुआ और डॉलर स्टेबल हुआ और ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल बेहतर हुई पैसों इसके लिहाज से, टैक्स के लिहाज से। अच्छा, तो इसमें बेसिकली आपका जो साइकोलॉजी क्या है इन्वेस्टर की टैक्स टैक्स मतलब इस मार्केट की, ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान में देखें और ओवरऑल पूरी दुनिया में भी, तो इसमें आपका जो ब्लैक मनी है वो भी वाइट होता है, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की मार्केट में। उसकी वजह ये है कि आपका जितना भी जो मेजर आपका कैश का काम है वो रियल एस्टेट में है, मतलब मेजर आपकी परसेंटेज रियल एस्टेट की है वो कैश में है। तो कैश का टैक्स से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं, क्योंकि कैश का लेन देन में कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं है। आप बैंक ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें टैक्स इन्वॉल्व होगा। वो बड़ा इम्प्रूव किया पिछली गवर्नमेंट ने, लेकिन टैक्स सर्कल में लेके आया, और वो काफ़ी कुछ फिर भी इस सब के बावजूद टैक्स सर्कल में रियल एस्टेट की मार्केट प्रॉपरली नहीं आ सकती। इसने फिर भी कैश पे डिपेंडेंट है, और कैश पे जब तक ये डिपेंडेंट है तो ब्लैक मनी जो ये कहते हैं ब्लैक है और वो वाइट होता रहेगा इसी तरह, और वो रियल एस्टेट की मार्केट से बेहतर कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो ये इसका पॉइंट हो गया। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये जो साइकोलॉजी है ना, एक तो जो लास्ट डिस्कस की थी कि एक आपका जो ब्लैक मनी वाला इन्वेस्टर, और एक जो दूसरा इन्वेस्टर जो उसकी साइकोलॉजी है कि जगह मैक्सिमम जगह खरीदी जाए कि जगह महंगी ना हो जाए, ये दोनों एक ही इन्वेस्टर हैं, मतलब एक ही किस्म के, क्योंकि ये दोनों तरफ डील कर रहे हैं। सही है, मेजॉरिटी में बाहर का पैसा आके इधर लगाना, या इधर का पैसा ही जो भी है जिस तरह कैश में है जो भी वो लगा के एक सोसाइटी रियल एस्टेट में काम करना। तो ये साइकोलॉजी जब इम्प्लीमेंट होगी तो एंड यूज़र भी इफेक्ट होगा, और एक आप कह लें कि सोसाइटी कटती जाएगी, और
जो एग्रीकल्चर लैंड है वो डिस्ट्रॉय होती रहेगी। अच्छा, इसको अगर हम कंपेयर करें, रिलेट करें अपने सिस्टम के साथ, एक सिस्टम जो अल्लाह ताला ने दिया है और अल्लाह ताला ने बताया है कि बाकी सारी चीज़ों की तरह ज़मीन भी जो है वो अल्लाह की मलकियत है, और अल्लाह ने इसका बताया है कि तीन जो अगर एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जो बंजर ज़मीन आपने आबाद कर ली तो वो उसी की हो जाएगी जिसने वो आबाद की, रादर देन ये जो इसका सिस्टम है मज़ारों का, ये नहीं है। और आप जिसने ज़मीन आबाद की वो हुकूमत उसको ज़मीन दे देगी और वो ज़मीन आपको आबाद करेगा, और जिसने ज़मीन रखने के बावजूद उसको आबाद नहीं की तो उससे ज़मीन स्टेट वापस ले लेगी। तो इस तरह की पॉलिसीज़ अगर इम्प्लीमेंट होंगी तो आप अगर उसका कंपैरिजन करें, उस माशरे को अगर एक उसका एक ओवरव्यू लेके आए अपने दिमाग में, तो आपको ग्रीन लैंड ही नज़र आएगी एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट लैंड, या कॉन्क्रीट जंगल जो है वो आपको कम नज़र आएगा और आपको ग्रीन लैंड ज़्यादा नज़र आएगी, जो कि एक बुनियादी बुनियादी ज़रूरत है बंदे की, ग्रीन लैंड। ना कि खुराक के लिए तो है ही है ग्रीन लैंड। मतलब मोस्ट, अब मेरा रियल एस्टेट से ही मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मोस्ट जो एक्सपेंसिव इस टाइम जो आपके जो मतलब आप एरियाज हैं जहाँ पे आप इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, वो भी नेचर के ज़्यादा करीब है। तो जो जितने भी इस तरह के एरियाज हैं जो नेचर के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि आजकल हर जगह कंक्रीट का वो सारा एक आर्टिफिशियल सा वो क्रिएट हुआ है, लेकिन रिक्वायर्ड हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारा जो वो है, उसको रिक्वायर्ड यही नेचुरल लैंड है, और वो मैक्सिमम होगी, फूड भी मैक्सिमम होगा, और आपका क्या कहते हैं, जो आपका लैंड आपकी कंक्रीट होगी वो आपकी वो वाली होगी जो आपको वाकई में ज़रूरत है। तो इस तरह की एक इंशाल्लाह वो बनेगा। तो मैं अगली आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह और इसके जो पॉइंट्स रहेंगे उसको डिस्कस करूँगा, और कोशिश करूँगा ये वीडियो छोटी हो और इन्फॉर्मेटिव हो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।